घूस भी लेते थे, ईमानदार भी बनते थे और कहते थे कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ। अखिलेश यादव लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं। तो मैंने कहा कि अरे यार चुतिया, वही गाजीपुर राजधानी है, कायदे से रहो नहीं तो मारूंगा। यह आ गया लाल बिहारी कि बिहारी लाल है, हमको समझ में नहीं आया। ये तमाम दलाल, उस समय हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, 50 लोग गए हमारे यहाँ। मैं वह राम जन्म सीताराम तमाम दरवाजा करने, दरवाजे को ठीक है करना चाहिए, ये गोड़ पर गिर गया। कहा कि नेताजी मैं 2 बार हार गया। उस समय शिक्षा मंत्री गंवार था, बलराम यादव को आप लोग जानते हैं, अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे मान दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किए, कार्यवृत्ति तो इसको करना है ना। लोग कहते थे कि संघर्ष करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का जमाना बीत गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ तो जियारत जाएंगे जेल में तो लोग कहेंगे साला ठीक है चल कर मर जाओ जाए। कैसे कोई संघर्ष करेगा? इसमें जितने लोग उपस्थित हैं या तो अध्यापक होंगे या प्रधानाचार्य होंगे विद्यालय के, और संगठन की जहाँ बात हो रही है, संगठन में जब मजबूती रहेगी तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी अपनी बात कर सकता है। एक बार संगठन टूटा, कृष्ण मोहन भाई भी आए हैं यहाँ पर, हमको पर्सनली बता रहा हूँ, हमको बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक संघर्ष छेड़ा है और रामजन्म भाई को अध्यक्ष बनाया था। लेकिन धीरे धीरे संघर्ष जो है कम हो गया। कम क्या, उसको मानिए कि वो खत्म ही हो गया। और यहाँ तमाम क्रांतिकारी लोग हैं, मस्दीन भाई हैं, राजन सिंह जी, तमाम ऐसे लोग हैं जो सही बात को सही कहने की ताकत रखते हैं। और संगठन ही आया कहाँ से? सन 2000 में इस संगठन को मैं बनाया। मात्र 3-4 लोग थे, ये कह रहे थे कि नाम नहीं लूंगा। राम जन्म भाई बहुत कलाकार आदमी हैं। बात होने लगी, 4-5 लोग थे तो कहे कि एक शर्मा जी थे वहाँ सादात के, उनका सेंटर चला गया था राजेंद्र पाणे के स्कूल पर, तो कहे कि राजेंद्र पाणे को अध्यक्ष बना दिया जाए। हम कहे भाई ठीक है। तो हमारे भाई जो है, बुरा मत मानिएगा, आप प्रिंसिपल हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपलों को देखा हूं इस विभाग के चपरासियों का गोड़ लगते हुए अपना काम करने के लिए। अरे आप प्रिंसिपल है, अपनी गरिमा भी तो बनाइए। और सेंटर तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस योग्य अगर हैं तो किसी डीआईएस और डीएम की औकात नहीं है कि नहीं बनाएगा। एक बार की बात बता रहा हूं, रामकरण यादव डीआईएस आए थे, घूस भी लेते थे, ईमानदार भी बनते थे और कहते थे कि मैं अपना मन जो करेगा करूंगा। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, अखिलेश यादव लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं। तो मैंने कहा कि अरे यार चुतिया, वही गाजीपुर राजधानी है, कायदे से रहो नहीं तो मारूंगा। उस समय जो भी इनका अध्यक्ष रहा होगा चाहे नेता, वो चमचागिरी अपना काम बनाने के लिए उससे कहे कि अरे भाई नेता तो बड़े हैं, उसी तरह बोलते हैं, कुछ होगा नहीं। जब मैंने उस पर हाथ छोड़ा, ये सारे लोग गवाह, सुरेंद्र यादव, तमाम लोग सारे हमारे मित्र भग गए। और साजिश के तहत मैं तो कोर्ट में भी कर सकता हूं कि मैं डीआईएस को मारा हूं, हमको सजा दे दो। और जियारत भाई का कोई रोल नहीं था, वो बाद में आए, इनका भी नाम है एफआईआर में। और मेन पार्टी है, हम मेन पार्टी नरसिंह यादव को होना चाहिए। लेकिन कोर्ट बोलता है कि जियारत सरकार। ऐसे हमारे मित्र हैं, आप हंस रहे हैं। और संगठन की बात कर रहे हैं, लाल बिहारी तो इस संगठन को चुरा लिया। कैसे चुराया? हमारे मित्रों की कायरता की वजह से चुरा लिया। एमएलसी भी बन गया और सदन का प्रतिपक्ष का नेता भी बना। अब इससे बड़ा पद उनको नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी है, वो जिसको भी बना दे। और मैं इसमें जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों को मैं बता रहा हूं, कोई ना कोई किसी पार्टी से संबंधित है। लेकिन हमारी पहली पार्टी है,
हम वित्तविहीन हैं, वित्तविहीन शिक्षक, और हम याचक हैं। इस प्रदेश के अंदर किसी की भी सरकार बनेगी, चाहे अखिलेश की बने या जोगी की इस समय है, तो मैं याचक हूं। और मैं अपने बड़े भाई, बड़े क्या छोटे हमसे हैं, जियारत हुसैन को बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों को मीटिंग करने की भी टाइम नहीं है। अगर मीटिंग रख दिया जाए, बुरा मत मानिएगा, मैं गिनती किया हूं, इसमें 100 से अधिक लोग नहीं हैं। करीब 900 के 950 इस गाजीपुर में स्कूल हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब लोग भी नहीं आ पाते हैं। और जब मानदेय मिलेगा तो उन्हीं के दस्तखत से मिलेगा। तो संगठन बनाइए। मैं तो ताजुब खाता हूं भैया, जियारत भाई 30 दिन में, ये हमको लगता है 25 दिन लखनऊ रहते हैं। मत मांग पूरी हो, अपनी बात तो कहते हैं सरकार के सामने, इसी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि मानदेय हमको चाहिए। और मानदेय तो मिल गया था, अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन उस समय शिक्षा मंत्री गंवार था, बलराम यादव को आप लोग जानते हैं, अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे मानदेय दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किए, कार्यवृत्ति तो इसको करना है ना, यह कोई शासनादेश नहीं किया। और लिख भी दिया कि इसको या आगे इसको दृष्टांत न माना जाए। तो ये तमाशा है। और एक बात और है, आप कहेंगे कि पार्टी में भी रहते हैं तो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, तो हमको पार्टी से वोट लेना देना तो है नहीं, क्योंकि पार्टी हमको कुछ न बनाई है, नहीं कुछ दी हो। ये जिले का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मैं भी स्कूल चलाता हूं, मैं किसी प्रतिनिधि के यहाँ नहीं गया हूं, हमको कोई एक पैसा नहीं दिया है, मैं नहीं जिंदा हूं, हमसे बढ़िया कोई है। अरे अपना सम्मान आप लोग बचाइए, प्रिंसिपल हैं, किसी के यहाँ जा करके हाथ गिराएंगे 2 रुपए के लिए, DIS के यहाँ जाएंगे सेंटर बनाने के लिए, रुपया भी देंगे या गोल्ड, क्या तमाशा है भाई। सम्मान अपना सम्मान अपने ही आदमी बचाता है और अपना ही सम्मान अपने ही गंवाता है। तो मित्रों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, करीब करीब सब बात कह दिया। और संगठन इतनी बड़ी चीज है कि संगठन के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप में संगठन नहीं है तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है। यह संगठन के माध्यम से जियारत भाई प्रदेश के प्रमुख महासचिव हैं, संगठन के माध्यम से ये अपनी बात रखते हैं लखनऊ के अंदर। और यह आ गया लाल बिहारी कि बिहारी लाल है, हमको समझ में नहीं आया। ये तमाम दलाल, उस समय हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, 50 लोग गए हमारे यहाँ, मैं वह राम जन्म सीताराम तमाम दरवाजा करने, दरवाजे तो ठीक है करना चाहिए, ये गोड़ पर गिर गया, कहा कि नेताजी मैं 2 बार हार गया हूं। तो हम कहें कि हम क्या करें, कहला कि इस बार जिताइए। हम कहें कि हमारे पास वोट कहाँ है भैया, हम क्या जिताएंगे। ये सारे लोग जब जिता ही रहे हैं और अखिलेश यादव आपको प्रत्याशी बना ही दिए हैं, तो इसमें अब हारने का क्या मतलब है, आपको जीतना है। लेकिन एक बात सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र जी कौन है, या उससे बात कर रहे हैं आप मीटिंग में बैठे हैं, बात को सुनिए, मत रोजी रोटी मत करिए। देखिए वो जमाना बीत भी गया, घूस भी लेते थे, ईमानदार भी बनते थे और कहते थे कि मैं अपना मन जो करेगा करूंगा। मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, अखिलेश यादव लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने कहा कि अरे यार चुतिया, भाई गाजीपुर राजधानी है, कायदे से रहो नहीं तो मारूंगा। जमाना बीत भी गया, लोग कहते थे कि संघर्ष करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का जमाना बीत गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ तो जियारत जाएंगे जेल में तो लोग कहेंगे सारा ठीक है चल कर मर जाओ जाए। कैसे कोई संघर्ष करेगा, वो उदाहरण है। मैं डियाज पर हाथ छोड़ा, सब भग गए, सारे लोग भग गए और रामकरण से कहे कि अरे हम लोग उनके साथ नहीं है भैया, उस सेंटर बचाने के लिए। लेकिन सेंटर तो जब पिटाई उसकी हो गई तो जो मैं कहा वो सेंटर बना, और जो भगे थे कहे कि सबका सेंटर काट दो। तो आप मजबूती रखिए, दलाली चमचागिरी कबता। अच्छा क्या करेंगे बताइए ना, बहुत पैसा वाला हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े स्कूल वाले यहाँ हैं गाजीपुर में, कौन पूछता है उसको, कोई पूछता है, पैसे का कोई मतलब नहीं है। सम्मान रहेगा
मस्दीन भाई नहीं जाते हैं किसी के यहाँ, ना किसी चपरासी का ना बाबू का गोड़ नहीं लेते, मैं जानता हूँ। उनसे कौन बढ़िया है? अपना प्रिंसिपल है, अपना सम्मान बचाइए। मान लीजिए विधायक निधि जो कह रहे थे कैलाश बाबू, विधायक निधि हम देख जखरिया में जाते हैं तो 4 तल्ला बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें एक लड़के भी नहीं है। क्या उसका मतलब है? भाई स्कूल की शोभा लड़के हैं ना, बिल्डिंग बना लिए। और आज अब ज्यादा नहीं, अब बोलेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि संगठन के साथ आप लोग रहिए, क्योंकि 2 संगठन इस मोहन भाई, यहां 2 संगठन चल रहा है, एक शिक्षक सभा, एक महासभा हो गई। तो आप महासभा के साथ रहिए, जिसका नाम है महासभा, तो इसको महासभा बनाइए। और अब अरविंद भाई का नाम नहीं लिया, अभी नहीं बोलने देंगे। और सभी सम्मानित मंच सारे लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय वित्तविहीन शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद।